एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है। अगर आपका खाता एसबीआई में है या फिर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि स्कैमर्स की नज़र आप पर है, और वो भी एसबीआई रिवॉर्ड्स पॉइंट वाले मैसेज के जरिए। दरअसल जब आप अपने डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हर बैंक आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है, और उसकी एक्सपायर होने की भी डेट होती है 24 महीने आमतौर पर इसकी तारीख होती है। और आप स्कैमर्स क्या करते हैं, आपको एक मैसेज भेजते हैं और कहते हैं कि आप रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम कर लीजिए या फिर वो एक्सपायर होने वाले हैं, और वो इस तरह के मैसेज और नाम के साथ आपको भेजते हैं कि आपको लगता है कि ये एसबीआई का ही वेरीफाइड अकाउंट है, इसलिए आप झांसे में आ जाते हैं। और इसी वजह से तमिलनाडु में ही पिछले 2 महीने में ऐसे 73 केस सामने आए हैं जिसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर लोगों को ठगी की गई है। हम आपको बताते हैं कि क्या होता है। दरअसल एक मैसेज आपके पास आता है एसबीआई रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम से, आप उस पर क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद एक एपीके फाइल जो है वो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाता है, सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है। वो एक मालवेयर है। जैसे वो आपके फ़ोन या सिस्टम में पहुंचता है, वो आपके जितने भी बैंकिंग क्रेडेंशियल हैं, यानी आपके बैंक की जानकारी, आपका पासवर्ड और जितनी भी डिटेल है, निजी जानकारियाँ, वो सब हैक हो जाती हैं, और इसकी मदद से हैकर्स आपके अकाउंट से सारा पैसा चुरा लेते हैं, जैसी कई घटनाएं हुई हैं। एसबीआई की नज़र में भी बात है। एसबीआई ने भी इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है और बताया है कि हम इस तरह का कोई मैसेज नहीं भेज रहे हैं, इसलिए आप सावधान रहिए। तो पहले बहुत से अलग अलग तरीके अपनाए गए, कभी केवाईसी के नाम पर, कभी तमाम और दूसरी लुभावने ऑफर्स के माध्यम से आपको मैसेज भेजे गए और आप उसका शिकार हो गए। और अब रिवॉर्ड पॉइंट्स, एसबीआई रिवॉर्ड पॉइंट्स, याद रखिए मैसेज इस नाम से आता है, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। कैसे आप बच सकते हैं इस स्कैम से, चलिए ये भी हम जान लेते हैं। कुछ स्टेप आपको आसान तरीके बताते हैं। सबसे पहले ज़रूरी यह है कि आप इस तरह के किसी भी मैसेज पर क्लिक ही ना करें और सुरक्षित रहिए, क्योंकि एसबीआई ने इस तरह का कोई मैसेज भेजा ही नहीं है। इसके बाद आपको इस तरह का मैसेज आता है तो आपको इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आपने जितने भी ऐप्स हैं, सिस्टम है, उस पर आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करना है। हल्का पासवर्ड नहीं लगाना है, क्योंकि उसको खोलना, उसको हैक करना आसान होता है। तीसरा यह है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप अपने सिस्टम और फ़ोन और ऐप के लिए रखें, ताकि और ज़्यादा सुरक्षित आप रह सकें। इसके साथ ही अपना फ़ोन और जो भी सिस्टम है उसको समय समय पर अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि जो अपडेटेड वर्जन है वो इसके लिए ज़्यादा सुरक्षित है। और अगर आपके पास इस तरह का कोई भी मैसेज आता है तो उसको रिपोर्ट कीजिए, ऑनलाइन पोर्टल पर इसके बारे में जानकारी दीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी जो हमने आपको दी आपके काम आएगी। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने सहयोगियों के साथ, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ भी इस खबर को आप साझा कीजिए। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।